रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एनएचएम कर्मचारियों ने स्वास्थ्य भवन घेर दिया है। नया रायपुर स्वास्थ्य भवन का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की जा रही है। बर्खास्तगी की चेतावनी से ये भड़क गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। एनएचएम कर्मचारी पिछले 14-15 दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर। और अब देखिए, जब बर्खास्तगी की चेतावनी आई और भड़क गए। स्वास्थ्य भवन का घेराव किया एनएचएम कर्मचारियों ने। नया रायपुर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 14-15 दिनों से लगातार ये 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या हो रहा है वहां पर? उनकी क्या और मांग है? प्रदर्शन तो और उग्र होता जा रहा है। जी बिल्कुल उग्र होता जा रहा है। और जो तस्वीर में देख रहे हैं अभी भी वो स्थिति बनी हुई है। नया रायपुर के स्वास्थ्य भवन को घेर लिया है और सैकड़ों की संख्या में एनएचएम कर्मचारी वहां पर बैठे हैं और अब घेर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एक ही मांग है कि जो वादा किया गया था चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से, उन मांगों को पूरा किया जाए। और जो बर्खास्तगी की धमकी दी गई है, चेतावनी दी गई है, डराने की कोशिश है, इससे आंदोलन नहीं रुकेगा और उग्र होगा। आपको बता दें कि कल ही अल्टीमेटम का पत्र जारी हुआ है एनएचएम की ओर से, जिसमें 24 घंटे की मोहलत दी गई है। यानी अब चंद घंटों में ही वो मोहलत खत्म हो जाएगी। उसके बाद से कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी और उसी को काउंटर करने के लिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ये एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि इस तरह के आंदोलन में बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होती है, लेकिन उनके अपने प्रदर्शन के जरिए वो सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। और ये भी होगी कि जब भाजपा टेबल पे बातचीत होगी तो इन तमाम कार्रवाइयों को शून्य करा करके फिर अपनी कोई मांग मंगवाई जाए। स्ट्रेटेजी ऐसी ही रही है। तो अब ये जोर आजमाइश पे है, सरकार अपनी कार्रवाई करेगी और उसके खिलाफ अगर एनएचएम कर्मचारियों का प्रोटेस्ट है वो और भी उग्र होगा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपको आने वाले दिनों में भी देखने को राजेश, चूंकि एनएचएम कर्मचारी बृजमोहन अग्रवाल से भी मिले थे, उनके समर्थन में भी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो भी जायज मांगे हैं उनका तो वो समर्थन करेंगे और मुख्यमंत्री को भी इस सिलसिले में इस बात वो करेंगे। विजय बघेल ने भी कहा है। तो क्या ये जो 2 सांसद है बीजेपी के, इनके कहने के बाद कोई इनके पक्ष में माहौल नहीं बनता दिख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से नैतिक ग्राउंड पे तो ये काफी मजबूत है इसी लिहाज से, क्योंकि आपको याद होगा 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी घोषणा पत्र के समिति विजय बघेल थे और उन्होंने भी आंदोलन को खुल करके समर्थन दिया है कि इनकी मांगे जायज है, क्योंकि इन मांगों को हमने ही अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। इनको पूरा करना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा था कि इनकी खातिर जिस भी मंच पे बात उठाने की होगी हम उठाएंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी उनकी मांगों को समर्थन किया है। पूर्व के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी कहा कि अगर कांग्रेस की पराजय हुई और ये सिंहदेव ने कहा कि मेरी पराजय हुई तो उसमें एक बड़ा हाथ एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का भी था। तो इस ग्राउंड पे इनका मोरल काफी हाई है और इसीलिए वो सरकार के सामने इतने जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, नजर बना के रखिएगा राजेश। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया।